हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसमें टीजीटी के क्वेश्चन है, पीजीटी के हैं, केवीएस के हैं, एनवीएस के हैं, जीआईसी के भी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मल्टी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएससी, बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्नों का संग्रह है ना। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नायर शाही, गजानन बांधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रूपांवरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। तो रूपांवरा जो है वो अज्ञेय की रचना। रूपांवरा किसकी रचना है? अज्ञेय। अगला प्रश्न, अंधा युग के लेखक हैं? अंधा युग के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुंह टेढ़ा। तो गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। तो ये देखिए किसकी कृति है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचनाक्रम, वनपाखी सुनो, संशय की एक रात। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचनाक्रम पर प्राप्त हुआ है ना। अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो रामविलास शर्मा की कृति लेखक नहीं है किसके? कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। हरी घास पर क्षणभर हरी हो, करुणा प्रभा में सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो अज्ञेय की नहीं है, सीढ़ियों पर धूप। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में जो है सम्मिलित कवि नहीं है, रघुवीर सहाय, रघुवीर। अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं दिनकर, निराला, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञेय। कौन? अज्ञेय है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो मुक्तिबोध जो है रचयिता है अंधेरे में, है ना। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की कथावस्तु पर निम्नलिखित में से किस पर आधारित? आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केपोपनिषद, विरहदारण्य उपनिषद। तो आत्मजयी की कथावस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। किस पर? कठोपनिषद पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, रहस्य पुरुष का बिंब पर मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। कह रहे हैं, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं? अंधेरे में। किसमें नहीं है? अंधेरे में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरिघास,
पर क्षण भर, तो अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाना। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था? काव्य की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाना, ये नहीं था लक्ष्य, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं? निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक का कवि है जो नहीं हो, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, चाँद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। चाँद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता मुक्तिबोध है। कौन? मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कीर्ति है? अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कीर्ति है? खंड का, प्रबंध का, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता? तो अज्ञेय की असाध्य वीणा जो है वो प्रलंब काव्य या लंबी कविता की काव्य कीर्ति है ना। अगला प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम है? इस तरह से प्रश्न है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में है ना चर्चा कर चुके हैं, पूछा जाता है कि है ना अज्ञेय का पूरा नाम। राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए इनके नाम में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है छुपा हुआ है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें बार बार आता होगा। वर्तनी संबंधी में पूछा जाता है। वात्स्यायन देखिए कितनी बार पूछा गया है वर्तनी संबंधी में। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? तो वात्स्यायन में देखिए आधा ता आधा सा और परमंत्रा वा, आधा ता फिर आधा सा या परमंत्रा या ना यन। वात्स्यायन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। वात्स्यायन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड, हल्के में नहीं लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। अगले प्रश्न में चलते हैं। अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, साध्य वीणा, हुंकार, बंदूक। तो अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा है। अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? कुआनो नदी, त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, निमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो तार सप्तक में जो रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। भूल गलती कविता के लेखक हैं? भूल गलती कविता के लेखक नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। कनुप्रिया के लेखक नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था अज्ञेय ने। कौन? अज्ञेय, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसकी कविताएं
किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो पृथ्वी कल्प जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अमन के राग के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना, प्रीवियस ईयर में है, बार बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए इसको बार बार रिवीजन कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं सागर मुद्रा के लेखक मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। तो सागर मुद्रा के लेखक हैं अज्ञेय हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयछ, विजय नारायण शाही। तो साखी जो है वो विजय देव नारायण शाही की काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नवीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो तार सप्तक का कवि जो है वो नरेश मेहता नहीं है। नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरी घास पर चढ़कर किस रचनाकार की रचना है? धूमिल, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो हरी घास पर चढ़कर जो है वो अज्ञेय की रचना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है ना, इसीलिए देखिए प्रश्न रिपीट भी होते हैं, है ना, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीतवर्ष, नयो। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है आत्मजयी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। तो सतपुड़ा के जंगल जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। अगला प्रश्न। आंगन के पारद्वार के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल। तो आंगन के पारद्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। देख रहे हैं, सच्चिदानंद भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है। वात्स्यायन तो पूछा गया है कई बार वर्तनी संबंधी में। सच्चिदानंद देख लीजिए कैसे लिखा जाता है ना, पॉइंट शुड बी नोटेड। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक का कवि जो नहीं हो रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं। अगला प्रश्न। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि है? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरा सप्तक के कवि हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कविवासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है ना, मुलम्मा छूट जाता है। देखिए प्रश्न को, है ना।
कह रहे हैं उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? किस कवि की हैं? उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचुए, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये उपयुक्त पंक्तियां जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू।